गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम रूसो के बारे में ही बात करेंगे। जो पिछले वीडियो थे रूसो के, उसमें हमने रूसो का परिचय किया था, सामान्य परिचय, और उनके मानव प्रकृति संबंधी विचार के बारे में चर्चा की थी। आज हम उनके प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक अवस्था के बारे में रूसो क्या बातें करता है, कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, उसमें परिवर्तन कैसे आए, उसके बाद समझौते की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई। इन सारे प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो रूसो बताता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, इसके 3 चरण थे। कितने चरण थे? 3 चरण थे। प्रागैतिहासिक चरण में क्या था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसको 3 चरणों में ये विभाजित करता है कि 3 चरण थे। उसमें से जब चरण चल रहे थे, तीनों चरण, तो किस चरण में परिवर्तन आया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रूसो कहता है जब प्रथम चरण था, प्रथम चरण में क्या था कि जो भूमि थी या जो संसाधन थे, जो प्राकृतिक संसाधन थे, उस पर सभी लोगों का समान अधिकार था, क्योंकि उसमें तेरे मेरे की भावना नहीं थी, ना उनमें इतना ज्ञान था कि वो किसी भी भूमि को घेर के अपनी बना सके या उस पर अपना अधिकार जता सके। तो वो ऐसी अवस्था थी जिसमें भाईचारा भी था, मतलब भेदभाव था ही नहीं, क्योंकि मानव स्वभाव ऐसा था कि एक दूसरे से एज ए जानवरों की तरह व्यवहार था उनका, कि कोई किसी चीज़ पे उनका अधिकार नहीं था। जो सारी प्रकृति थी उस पर सभी मानवों का अधिकार था। तो जो ये अवस्था थी, इसको आदर्श बर्बर अवस्था भी कहते हैं, कि आदर्श स्थिति भी थी कि मानव में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, सभी लोग समान थे, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते थे, या ये कह सकते कि ऊंच नीच की कोई भावना नहीं थी, असमानता की कोई स्थिति उस समय विद्यमान नहीं थी। इस चरण के अंदर रूसो बताता है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का जो आदर्श था वो उच्च स्तर पे था। कैसे स्तर पे था? उच्च स्तर पे था, क्योंकि निजी संपत्ति का आविष्कार इस समय तक हुआ नहीं था। क्योंकि हम चर्चा करेंगे तो ये आपको पता होगा कि रूसो कहता है कि निजी संपत्ति का आविष्कार होते ही असमानता का आविष्कार होता है। तो प्रथम चरण की जो स्थिति थी उसके अंदर निजी संपत्ति का आविष्कार हुआ नहीं था, क्योंकि जो प्राकृतिक जो संपदा थी उसमें सभी का समान अधिकार था, सभी उसका उपभोग करते थे। और इस अवस्था में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के जो आदर्श थे वो उच्च स्तर पे थे। प्रथम चरण ये था। द्वितीय चरण में क्या होता है कि रूसो बात करता है द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण में रूसो कहता है कि इस अवस्था में क्या होता है कि थोड़ी बहुत प्रकृति होती है। विज्ञान में कुछ प्रकृति होती है, कला और विज्ञान में क्या होता है, कुछ प्रकृति होती है। प्रकृति होने की वजह से क्या होता है कि जो कुछ आविष्कार हो जाते हैं, जैसे कि मछली पकड़ने का कांटा है, तो ऐसी चीज़ों के तीर कमान है, ऐसी चीज़ों के आविष्कार हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के जब आविष्कार होते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर मैं की भावना आ जाती है। कैसी भावना आती है? हमसे भावना किस में पहुंच जाती है? मैं में। मैं की भावना आने लग जाती है व्यक्ति में कि ये चीज़ मेरी है। जैसे किसी ने कोई तीर कमान बना लिया तो वो कहता है कि ये तीर कमान मेरा है, इसका प्रयोग मैं करूँगा। या किसी ने मछली का कांटा बना लिया तो वो क्या कह रहा है कि ये कांटा मेरा है, इससे मछली मैं पकड़ूंगा। लेकिन रूसो कहता है कि ये स्थिति थी, फिर भी क्या था कि व्यक्ति एक दूसरे को सहायता के लिए या मांगने पे वो वस्तु दे देता था। कि जैसे आपने तीर कमान का आविष्कार कर लिया, आपके पास तीर कमान है, लेकिन किसी को आवश्यकता है, क्योंकि आपने शिकार कर लिया है, आपके पास फ्री पड़ी है, तो आप क्या करते हो, अपने सहायक को या दूसरे व्यक्ति को वो वस्तु सौंप देते थे। तो इस अवस्था में क्या था कि जो भाईचारा था, जो बंधुत्व था, जो समानता थी, वो ठीक ठाक अवस्था में हो गया था। मतलब कि अब वो आदर्श स्थिति तो नहीं थी, प्रथम चरण की जैसे आदर्श स्थिति तो नहीं थी, लेकिन अब भी ये था कि आप मांगने पे किसी की सहायता कर सकते थे, कि यदि कोई सहायता मांग रहा है तो आप सहायता कर रहे हो। ये इनका द्वितीय चरण था, जिसमें तीर कमान और मछली के कांटे का आविष्कार हो गया था। यानी मैं की भावना तो यहाँ आने लग गई थी, लेकिन उतने उच्च स्तर पे ये पहुंची नहीं थी। जो तृतीय चरण था, उसमें रूसो कहता है कि तृतीय चरण के अंदर क्या होता है कि कृषि का आविष्कार हो जाता है। मतलब कृषि करना व्यक्ति सीख जाता है, क्योंकि तृतीय चरण के अंदर क्या होता है, हल का आविष्कार हो जाता है।
हल्के आविष्कार की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति कृषि करना सीख जाता है। तो कृषि की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है कि हल चला के कुछ भूमि को घेर लेता है, हल चला के कुछ भूमि को घेर लेता है और कहता है कि ये भूमि मेरी है। और जैसे ही भूमि मेरी की बात आती है, वो क्या होती है, भूमि निजी संपत्ति बन जाती है कि ये संपत्ति किसकी है, ये मेरी है, ये मेरी निजी संपत्ति है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो व्यक्तियों में वो समानता थी, जो स्वतंत्रता थी, जो बंधुता थी, जो भाईचारे की भावना थी, वो समाप्त होने लगती है। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है उसमें मैं की भावना अपने प्रबल स्तर पर पहुंच जाती है। तो रूसो कहता है कि जो तृतीय चरण था, इसके अंदर विज्ञान और कला का ज़्यादा विकास हुआ था। इसकी वजह से क्या हुआ, निजी संपत्ति का आविष्कार हुआ। क्योंकि रूसो ये मानता है कि जो असमानता का जो मुख्य आधार क्या है, निजी संपत्ति है। और निजी संपत्ति का आविष्कार कहाँ से हुआ, विज्ञान और कला की वजह से। जैसे विज्ञान और कला ने प्रगति की, उसकी वजह से क्या होता है कि नए आविष्कार हुए। नए आविष्कारों की वजह से क्या होता है कि उन पर स्वामित्व की जो भावना है वो प्रबल होती है, और उसकी वजह से निजी संपत्ति का सृजन होता है। और निजी संपत्ति क्या करती है, असमानता का आविष्कार करती है। ऐसा कौन कहता है, रूसो कहता है। तो जब ये तीनों चरण खत्म हो गए थे, तब जो तीसरे चरण की जो समस्या थी, कौन सी समस्या थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये क्या हो गए थे, तीसरे चरण में समाप्त हो गए थे। इनको वापस प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को वापस प्राप्त करने के लिए सारे व्यक्ति क्या करते हैं, एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और सामान्य इच्छा के आधार पर एक सामाजिक समझौता करते हैं। किसके आधार पर करते हैं, सामान्य इच्छा के आधार पर एक सामाजिक समझौता करते हैं और उससे क्या करते हैं, राज्य की स्थापना करते हैं। और जो इस प्रकार से जो राज्य निर्मित होगा, उसमें क्या होगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व क्या बनेंगे, फिर आदर्श स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब तृतीय चरण के बाद ये समझौता हो रहा था, उस समय भी दो इच्छाएं चलती थी, यथार्थ इच्छा और सामान्य इच्छा। यथार्थ इच्छा और सामान्य इच्छा। व्यक्तियों ने क्या किया, सबसे पहले यथार्थ इच्छा को प्रकट किया। यथार्थ इच्छा रूसो कहता है कि स्वार्थ पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है, स्वार्थ पे, यानी कि वो स्वयं की बात करते हैं ज़्यादातर, या अपने हित की बात करते हैं। लेकिन उस यथार्थ इच्छा पे कोई भी सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद क्या हुआ, सामान्य इच्छा के आधार पर क्या किया गया, समझौता किया गया, जो एक आदर्श इच्छा थी, जिसके अंदर सभी का हित था, सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना थी। तो इस प्रकार रूसो ने क्या किया, प्राकृतिक अवस्था संबंधी जो विचार थे उसे सामाजिक समझौते तक पहुंचाने का कार्य किया।